आगे हैं, ये बहुत तकलीफ की बात है, शर्मिंदगी की बात है। ये हमारे आसाम के लोगों का नाक कटवाए। स्टेट का सीएम इतना नीचे गिर के इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। उनको कुरान गिफ्ट दूंगा। उस लड़की को बचाने वाला कौन था? अल्लाह ही था। देखिए, दुर्भाग्य है, ये बहुत तकलीफ की बात है, शर्मिंदगी की बात है। हमारे आसाम के सीएम साहब हेमंत बिश्व शर्मा जी उत्तराखंड में जाके जो उन्होंने लेक्चर दिया है, जो उनका स्पीच था, ये हमारे आसाम के लोगों का नाक कटवाया। उन्होंने बहुत शर्मिंदा किया हम लोगों को। एक स्टेट का सीएम इतना नीचे गिर के इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। राहुल जी एक पार्टी के वो वाइस प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट के एमपी है, उनके पिताजी प्राइम मिनिस्टर रहे, उनके नाना प्राइम मिनिस्टर रहे, उनके दादी प्राइम मिनिस्टर रहे, और खुद एक एमपी है। ये सब छोड़ दीजिए, एक एमपी है। अब उनके बारे में उनके बाप कौन है, इस तरह की बातें सवाल करना बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। इस तरह नीचे निकल के इस तरह गिरी हुई बात को नहीं करना चाहिए। पूरे इंडिया में आज इसको लेके हमारे आसाम के लोगों को लोग जो है दूसरी निगाह से देख रहे हैं, और हमारा सीएम को इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। दूसरा जो हिजाब वाला मसला है, आसाम के सीएम साहब ने भी बोला है कि स्कूल कॉलेज वहाँ फैशन शो नहीं करना चाहिए। और मैं 2 दिन से देख रहा हूँ कि वो कुरान को बोल रहे हैं कि कुरान में है पढ़ने की बातें। बिल्कुल ठीक है, हेमंत बिश्व शर्मा साहब ने जो बोला है कि कुरान में इक़रा कहा है, मतलब रीड, पढ़ो, पढ़ने की बात है। साथ साथ कुरान में हिजाब की बात भी है। हेमंत बिश्व शर्मा साहब को मैं इनवाइट करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि अच्छा है आपने कुरान स्टडी करना शुरू किया, आपने तो कम से कम इतना माना कि कुरान में है पढ़ने लिखने की बातें हैं। ये बात बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन साथ साथ कुरान में ये भी है कि औरतें, लड़कियां जो है वो अपने जो प्राइवेट पार्ट्स है उसको ढक के रखे। या मर्दों को भी कहा गया, सिर्फ लड़कियों को, जो वुमेन को कहा गया ऐसा नहीं है, आदमियों को भी कहा गया है कि तुम लोग निगाह नीचे करके रखो। गलत निगाह किसी बहन माए पर नहीं पड़ना चाहिए। इसी तरह औरत को भी बोला है। कुरान का एक चैप्टर है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये चैप्टर नंबर है 24 सूरा अन-नूर। उसमें आपका 30 और 31 ये दोनों वर्ष आयत में है ये। और चैप्टर नंबर 33 सूरतुल अहज़ाब, इसमें 59 नंबर वर्ष आयत में है। क्लियरली बोला गया है, हमारे माए बहन को बोला है कि तुम जो चादर हो या जो भी पर्दा हो, कार्टन हो, उसको अपने चेस्ट पर रखो, उसको सर पे रखो। इस तरह की बातें कुरान में हैं। तो मैं हमारे सीएम साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप कुरान पूरी पढ़े, और मैं उनको कुरान गिफ्ट दूंगा पढ़ने के लिए। कुरान हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई पढ़े। तो रहा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का मसला है, जहाँ ड्रेस कोड हैं वहाँ तो लड़कियाँ उसी को यूनिफॉर्म को वो करते हैं, जस्ट सिर्फ सर पे हेड कवर के लिए वो लोग वो करते हैं। अदरवाइज जो स्कूल का यूनिफॉर्म है, टॉप और बॉटम जो यूनिफॉर्म है उसी को वो फॉलो करते हैं। जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ड्रेस कोड नहीं है, वहाँ कोई जीन्स का पैंट पहन रहा है, कोई लड़की शर्ट पहन रही है, कोई स्कर्ट पहन के आ रही है, तो कोई चादर डाल के आ रही है, या हेड स्कार्फ लगा के आ रही है, या बुर्का पहन के आ रही है। चूँकि वहाँ कोई ड्रेस कोड नहीं है। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, वहाँ जो हमारी बहनें, हिंदू बहनें हैं, कोई स्कर्ट पहन के आ रही हैं, कोई लॉन्ग पैंट पहन के आ रही हैं, कोई सिल्वर कमीज पहन के आ रही हैं, कोई बहन जो हेड स्कार्फ और बुर्का पहन के आ रही है। कोई मसला नहीं। नेहरू यूनिवर्सिटी में भी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह है। मुख्यमंत्री को पता नहीं, और हमारे सीएम ने ये बोला है कि भाई आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, आप हिजाब को लिए क्यों लड़ रही हो? देखिए, जो हमारी जो लड़कियाँ हिजाब के लिए लड़ रही हैं वो डॉक्टर ही हैं, वो इंजीनियर हैं। वो ऐसा नहीं कि घर में बैठ के वो हिजाब के लिए लड़ाई कर रही है। जिस लड़की को पूरी दुनिया ने देखा है वो तो बीकॉम की स्टूडेंट हैं। और आप दूसरे स्टेट में जाएंगे, देखेंगे, डॉक्टर हो या नर्स हो, या पूरे इंटरनेशनली आप देखिए, अमेरिका में देखिए, यूके में आप देखिए, कोई जज है, कोई वकील है, कोई पार्लियामेंटेरियन है, कोई टीचर्स है, कोई लेक्चरर्स है। जिसको चॉइस है, जिसको अपना जी आता है, वो हेड स्कार्फ लगाते हैं, वो सर पे हिजाब लगाते हैं। जिसको नहीं, इच्छा नहीं है, वो नहीं लगाते। खैर, ये तो बातें मैंने कर दी। तो मुख्यमंत्री साहब, इनको मालूम नहीं कि कुरान में सिर्फ पढ़ने की बात नहीं कही, उसमें हिजाब की बात भी है। और मैंने उनको इंडिकेट किया सूरा नूर और सूरा अहज़ाब, ये दोनों स्टडी करें। 30 और 31
आयत नंबर सूरह नूर का है और 59 नंबर आयत सूरह अहज़ाब में है। ये दोनों सूरह अगर वो पढ़ेंगे तो उनका क्लियर हो जाएगा। दूसरा मसला जो आपने बेंगलोर में जो देखा है, जिस बहन को भेड़िया जो 40-50 लड़के और आपका ये सैफरन रुमाल शॉल लेके उस लड़की की तरफ दौड़ के जा रहा था, जय श्री राम बोल के उस लड़की को, एक लड़की है मासूम लड़की, इनोसेंट लड़की, एक लड़की के पीछे 40 भेड़िए की तरह जो कूद पड़ा है, इसको किसी ने कंडेम नहीं किया। हेमंत बिश्व शर्मा साहब ने इसको नहीं देखा? जो 40 लड़के एक लड़की के ऊपर जो कूद पड़ने के लिए दौड़ रहा था, सैफरन रुमाल को उसके मुंह के सामने हिला रहा था, उसको कंडेम करना चाहिए। पूरी दुनिया वाले कंडेम कर रहे, लेकिन हमारे सीएम उसको कंडेम नहीं कर रहे और आरएसएस बीजेपी वाले उसको कंडेम नहीं कर रहे। तो खैर, इसको लेके झगड़ना नहीं चाहिए। ये सेकुलर कंट्री हमारा है। इस कंट्री के जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हम लोग को राइट दिया है कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी लड़की क्या पहनेगी, क्या खाएगी, कैसे चलेगी, वो तो उसका राइट है, अपना राइट है, उसका चॉइस है, उसको वो करेगी। मेरे ख्याल में इस तरह की बयानबाजी करके हमारा माहौल नहीं ख़राब करना चाहिए। जहाँ ड्रेस कोड है उसका रेस्पेक्ट हर किसी को करना है, कर रहा है, लेकिन जहाँ ड्रेस कोड नहीं है वहाँ उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में कोई अगर टी शर्ट पहन के जा रही है लड़की, कोई अगर स्कर्ट पहन के जा रही है, कोई आपत्ति नहीं है। वहाँ कोई पगड़ी लगा के जा रहा है हमारे सिख भाई, तो वहाँ मुसलमान लड़कियाँ हेड स्कर्ट लगा के जा रहा है, इसमें आपत्ति नहीं होना चाहिए। देखिए, जब 40 भेड़िया उस लड़की को भगा के ले जा रहे थे और जय श्री राम बोल रहे थे, वहाँ उन्होंने अल्लाह को याद किया है। उस लड़की के सामने उसको कौन था? वहाँ उस लड़की को बचाने वाला कौन था? अल्लाह ही था। जो हमारा बिलीव है, गॉड जिसको बोलिए, भगवान बोलिए, अल्लाह बोलिए, जो भी बोलिए, हमारा बिलीव इस पूरी दुनिया को पालने वाला एक आदमी है, एक ताकत है। जब उस लड़की ने देखा 40-50 भेड़िया लड़के वो उसके पीछे हैं, कहीं वो हमला भी कर सकते हैं, वो तो अपने रब को पुकारेगा ना। वो अगर अल्लाह अकबर कहा तो क्या नुकसान है? अच्छा ही है, बोलना चाहिए, उसी को याद करना चाहिए उस टाइम पे। ठीक है, थैंक यू।